हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर आइस के यूट्यूब चैनल पे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि हिंदू और डिज़ायर आइस ने एक पैक्ट करा है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें जो है एक ऑफ़र प्राइस देने को तैयार हो गए हैं। एंड दैट इज़ 899 रुपीज़ में आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा फॉर 1 ईयर। ओके, और आपको बस एक काम करना है कि प्रोमो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ डिज़ायर आईएएस। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड यूज़ करेंगे आपको वो पेपर 899 का अवेल हो जाएगा। और ऐसे ऑफर प्राइस बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि देखो, अब ये है क्वेश्चन आता है कि भाई हम क्यों लें, है ना? पीडीएफ हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो ये है कि कब हिंदू ज़्यादातर देखो कॉपीराइट भेज ही रहा है हर वेबसाइट को, तो पता नहीं कब जो है वो वेबसाइट अपलोड करना बंद कर दे या फिर टेलीग्राम चैनल अपलोड करना बंद कर दे और आपके लिए फिर एक इशू सा क्रिएट हो जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि न्यूज़पेपर जो है आराम से 5:30 तक अपलोड हो जाता है। हाँ, संडे को थोड़ा देर में अपलोड होता है, बट आप एक रिलैक्स रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आज मुझे हिंदू कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्या करना है। आराम से अपना जो है लॉगिन करो, आराम से पढ़ो। तो ये टेंशन वाला फैक्टर, ये चीज़ एक ख़त्म हो जाएगी, मॉर्निंग की टेंशन। ओके, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अवेलेबल नहीं है, उनकी लोकेशन पे 1 डे लेट पर आता है, तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। ओके, और आप आराम से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल आपको अच्छा लगा वो अपने उसमें सेव कर सकते हैं। ओके, सो एडवाइस है कि ये इन सब उसमें पीडीएफ किसी उससे डाउनलोड करने इसके चक्कर में मत पड़ो। एक आराम से बिना उलझन वाली जो है लाइफ जो है एस्पिरेंट की वो जियो। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक। और पाइल अप करने से न्यूज़पेपर कोई भी फ़ायदा नहीं है। हार्ड कॉपी आपने ले ली और उसको 10 रुपये आपको पर डे के देने पड़ते हैं। साथ ही साथ संडे की कॉपी आई थिंक सो 15 रुपीज़ की है। और उसके बाद ऐसे कॉर्नर में एक रूम के आपके कॉर्नर में न्यूज़पेपर ऐसे पहाड़ बने पड़े रहते हैं। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से वीडियो देखो। ओके, और एक बार पीडीएफ या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करके हिंदू की जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी। लॉगिन करके आराम से पढ़ लो। इसके बाद पीडीएफ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। ओके, ईजी वे है, सबसे कम टाइम लगेगा। जस्ट एडवाइस। ओके, और मुझे लगता है ये एडवाइस बहुत आपके काम आएगी, आप देखो एक बार करके। द हिंदू को कवर करते हैं एंड दैट इज़ हांगकांग ऑप्शंस अपोजिशन होल्ड प्राइमरी वोट। आप देख सकते हो कितना जो है चल रहा है टेंशन वगैरह। इसके बाद जो है अपोजिशन ने अभी प्राइमरी वोट जो है उसमें इलेक्शन वगैरह हेल्ड कराए जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट भी लिया। ओके, और जो है हाँ, ये अगेंस्ट द सिक्योरिटी लॉ है, बट देखा जाएगा कि अब कैसे क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं, क्या पनिशमेंट मिलता है वगैरह वगैरह। और ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी लॉ है जिसको मैंने बताया कि लगभग लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, बट इसके बाद भी जो है हांगकांग में ये इलेक्शन हुआ है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंश्योरेंस अनवेल कोरोना कवच पॉलिसी। कोरोना कवच पॉलिसी जो है ये अनवेल हो गई है और ये इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई के उसमें है। ओके, कोई भी पॉलिसी लॉन्च होती है तो वो आईआरडीआई के अंडर में आती है। एंड यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका मतलब क्या होता है। आईआरडीआई इसको मैंने पहले भी वीडियो में कवर करा है, तो आपको आईआरडीआई का एब्रिविएशन का फुल फॉर्म बताना है क्या है। और जो है जितने भी हैं जैसे बजाज अलायंस वगैरह हो गई, ये सब अपना जो है एक लेकर आएंगी पॉलिसी की कैसे वो लोगों को अपने स्कीम में कवर करेंगी। ओके,
और ये जो है कि कोई भी लॉस होता है, फाइनेंशियल हो गया लॉस, किसी भी तरह का लॉस, वो कवर होगी इस पॉलिसी में। एंड रेंज फ्रॉम 50,000 से 5 लाख तक है ये पॉलिसी। और पॉलिसी पीरियड कितना है? 3.5 मंथ, 6.5 मंथ, 9.5 मंथ, और वेटिंग पीरियड 15 डेज है। ओके। और किस ईयर एज के ग्रुप पीपल वो ले सकते हैं ये पॉलिसी? दैट इज़ फ्रॉम 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। और इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा है, साथ ही साथ 30 डे ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। तो आई थिंक सो कोरोना टाइम में ये पॉलिसी लेना मस्ट है, क्योंकि अभी क्या है कि केसेस जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं। पहले देखो ज़्यादातर क्या हो रहा था कि आपके आसपास की लोकेशन में भी केस सुनने को नहीं मिल रहे थे। हाँ, कहीं इधर हुआ, दूर वहाँ पे उस जगह हुआ, ये सब था, माने विदिन 3 किलोमीटर ऑफ रेंज। लेकिन अब क्या है कि केसेस आपको विदिन 1 किलोमीटर ऑफ रेंज भी आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आप अगर कवच पॉलिसी ले लेते हैं आपकी फैमिली, तो जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ओके। और जो कोरोना कवच पॉलिसी है, बेस कवर रेंज कितनी है? 447 से 5630। ओके। एंड दैट विल बी एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। सो दिस वॉज देयर अबाउट द कोरोना कवच पॉलिसी। और आपको रियली ये कवच प्रोवाइड कराएगा कि आपको फैमिली एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस हैं उनसे बचाएगा कहीं ना कहीं। एंड अदर वन इज, शुड कुवैत ड्राफ्ट एक्सपैट बिल वरी इंडिया? कुवैत में जो है, अभी आपने देखा होगा कि वीडियोस में मैंने कवर करा है ऑलरेडी कि कैसे जो है एक बिल आने जा रहा है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन के को ज़्यादा फोकस करा जाएगा, और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए है कि एक लिमिटेड रखे जाएंगी पॉपुलेशन। ओके। लगभग देखा जाए तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ओके, 70% पॉपुलेशन कुवैत में कितनी है? दैट बिलोंग्स टू द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स हैं 70%। एंड प्रपोजल यही है कि इस चीज़ पे एक कैप सा लगा दिया जाए। ओके। और इससे क्या होगा कि इस कैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द कुवैती सिटीजन्स। और इजिप्शियन, बांग्लादेशी, फिलिपिनोस, ये सब लगभग 10% ऑफ द कुवैती सिटीजन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। सो वेयर इज़ द प्रपोजल हेडेड? तो आइडियल पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की देखी जाए तो लगभग कितनी होनी चाहिए? एक पॉपुलेशन है आइडियल किसी भी कंट्री की, सपोज हम कुवैत का ही लेखा देखें, तो इसमें 70% जो है वो होने चाहिए कुवैतीस। ओके। और केवल 30% कितने होने चाहिए? वो नॉन कुवैतीस होने चाहिए। बट अभी जो है इसका पूरा रिवर्स है। ओके। और अदर थिंग इज दैट देखो, देखा जाए तो अगर ये चीज़ देखो ऐसे, इसमें जो है इस अगर हम इस सर्किल को लेते हैं, ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, 4.3 मिलियन लगभग समझो ये है पॉपुलेशन ऑफ द कुवैतीस। ठीक है, यहाँ पे इस कंट्री की पॉपुलेशन है। इसमें कुवैती ओनली 1/3 है। इतना ही पोर्शन कुवैतीस का है। कितना? 1/3। ओके। और इतना ही लगभग अगर देखा जाए तो इतना ही लगभग यहाँ पे इंडियंस है, 1.45 मिलियंस तो इंडियंस हो गए यहाँ पर। ओके। तो इस तरीके का है यहाँ पे स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट टॉपिक इसी पे देखते हैं, और थोड़ा सा मैप के थ्रू हम समझते हैं। कुवैत के मैप में देखो ये चीज़ है, वर्बा आइलैंड कहाँ है इसको याद रखना। ओके। बुबियान आइलैंड कहाँ है ये, एंड फेलाका आइलैंड, इन आइलैंड्स को आपको याद रखना है। ठीक है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक में और क्या है कि देखो रीज़न क्या है कि ये लाने के लिए रीज़न भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आ गया। अभी पेंडेमिक टाइम में क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जो ओरिजिनल कुवैतीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। ओके। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने फिगर के थ्रू बताया, वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया है।
इसीलिए जो है नेशनलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, इसकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है। अब इंडियन कम्युनिटी अगर हम कुवैत में देखें तो वो कितनी है, इसको भी समझ लेते हैं। एंड दैट इज़ अराउंड 5 to 6% पर एनम जो है, ये एनुअल ग्रोथ रहता है इंडियन कम्युनिटी का। ओके, 5.6%। और अगर इस पूरी कम्युनिटी में अगर जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे पहला नंबर किसका है, वो दैट इज ऑफ इंडियंस, एंड सेकंड वन ऑफ इजिप्शियन। ओके, और अगर देखा जाए तो 3/4 लगभग 7.5 लाख अगर इंडियंस हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इस 7.5 लाख इंडियंस में लगभग देखा जाए तो मेल पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल पॉपुलेशन कितनी, इसको भी समझना ज़रूरी है। ओके, 7.5 अगर पॉपुलेशन में, यानी 7.5 पॉपुलेशन है, इसमें इंडियंस मेल की 7.5 पॉपुलेशन है, 2.5 लाख इसमें लगभग फीमेल्स हैं। ओके, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड, जो भी ये सब हैं, तो ये सब वर्क क्या करते हैं, जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं ज़्यादातर बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल, ये सारे हो गए। और लगभग वहाँ पे देखो इंडियन स्कूल्स भी हैं। ओके, आपको वहाँ पे सेंट्रल स्कूल्स, केवीज वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और वहाँ पे इंडियन बैंक्स भी होती हैं। तो लगभग 60,000 तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, एंड ये है कि ज़्यादातर लोग हाउस होल्ड वर्क्स में भी, जैसे ड्राइवर, गार्डनिंग, क्लीनिंग, इन सब में भी इन्वॉल्व होते हैं। और वाई हैज़ इंडिया, व्हाट हैज़ इंडिया रिस्पॉन्स बीन, देखो कुवैत और इंडिया का पीपल टू पीपल लिंक है, बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड रहा है। तो ये रहा है कि इंडियन कम्युनिटी का, इंडिया का हमेशा बिलीव रहा है कि कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। डिसीज़न जो है इंडिया के फेवर में ही ये लोग लेंगे। हाँ, और ये है कि वो अगर जो है, देखो केरला जो है सबसे ज़्यादा, आपको अगर आप वहाँ गए होंगे तो केरला पीपल जो है ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे। एंड उसके बाद यूपी के हो गए, तमिल, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके लोग जो हैं यहाँ पे कुवैत में ज़्यादा मिलते हैं। ओके, एंड पार्ट, अब देखो ये अगर डिसीजन लिया गया तो इसमें ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको जो है नेशनलाइज कर दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादातर वर्कफोर्स जो है वो अब्रॉड से ही लिया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं, रेस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत लगा सकते हैं पर इतना भी नहीं। और गल्फ कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए बहुत माने जानी जाती है। जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक हर लेवल पे, इस लेवल पे जैसे कि सबसे ऊपर लेवल पे आ गए वहाँ के नेटिव आ गए। उसके बाद जो वाइड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि यूएस या फिर यूरोप से लोग हैं, वो आते हैं सेकंड नंबर पे। फिर आते हैं कौन से, इमिग्रेंट्स जो कि अरब कंट्रीज से आए हैं। इसके बाद कहीं जो है इंडियंस आते हैं। तो इस तरीके पूरा जो है सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड है। ओके, और ये है कि देखो कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जहाँ पे जो है वहाँ के लोकलाइट्स जो है वो काम करना नहीं चाहेंगे। ओके, जैसे कि हो गया कि ड्राइवर वाला वर्क हो गया या फिर क्लीनिंग वाला वर्क हो गया, तो उसमें क्या है कि आपको इंडियन या फिर एशियन वर्कर्स की ज़रूरत होगी ही। ओके, let us move on to the next topic. India's tiger census of 2018 sets a Guinness work record. टाइगर सेंसस हुआ, और ये बेस्ट पार्ट ये क्या था इस बार, ये कैमरा ट्रैप सेंसस था। ओके, कैमरा ट्रैप सेंसस मतलब एक कैमरा लगा दिया था, जो कि जो है पूरा, कभी भी अगर वहाँ से टाइगर मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन सेंसर है वो वर्क करने लगता था और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता था टाइगर की। एंड इसके अकॉर्डिंग लगभग देखा जाए तो 2967 टाइगर्स हैं। ओके, 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में। और ये
बट इसमें क्या है कि इसमें जो कप्स जो कि उनकी लाइनिंग्स उतनी जो है आइडेंटिफाइड और उनका जो पैटर्न है उतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करा गया है। सो इस तरीके से जो सेंसस हुई है इसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।